लेकिन हम सीधा चल लेते हैं, कुछ रिजल्ट्स के ऊपर नजर डाल लेते हैं। यूएफओ मूवीज ने अपने रिजल्ट्स पोस्ट किए हैं और उन्हीं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मैनेजमेंट भी मौजूद है। मिस्टर कपिल अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं, जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर हैं यूएफओ मूवीज के। मिस्टर अग्रवाल, बहुत बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर आपका। शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए। सबसे पहले नतीजों पर ही आपसे बातचीत करना चाहेंगे। देखा जाए तो डिसेंट सेट ऑफ नंबर्स इस वक्त पोस्ट किए हैं इस क्वार्टर में कंपनी ने। टॉप लाइन ग्रोथ में मार्जिनल इंप्रूवमेंट जरूर देखने को मिला है, लेकिन जो एक डिसअपॉइंटिंग फैक्टर रहा है वो है प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पर। यहां पर किस तरीके के कंसर्न्स रहे हैं जिसकी वजह से एक डिप देखने को मिला सर? दो वजह हैं। पहले तो जो हमारा बेस था इस साल ग्रोथ के लिए, जो लास्ट ईयर का बेस था, जो Q1 लास्ट ईयर था, लास्ट ईयर Q1 एक्सेप्शनली बहुत अच्छा साल था और Q1 के अंदर 88% ग्रोथ एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू की हुई थी। तो हालांकि इस साल ग्रोथ 10% है, परंतु वो उस 88% के सामने थोड़ी फीकी लग रही है, तो उसकी वजह से लगता है कि थोड़ा ग्रोथ कम हुई है। और दूसरा जो है हमारा नया बिजनेस कैरावान सिनेमा। कैरावान सिनेमा के बिना अगर हम देखें तो नेट प्रॉफिट में 6% की बढ़त है, परंतु उसके लॉसेस की वजह से 26% की गिरावट नज़र आ रही है, और जो बिल्कुल प्लान्ड गिरावट है। और हमने पहले भी कहा है कि H2 के अंदर सेकंड हाफ ऑफ दिस ईयर के अंदर, क्योंकि करंट क्वार्टर के अंदर तो मानसून की वजह से कैरावान सिनेमा बंद है, और अगले क्वार्टर से एकदम से नंबर पलटते हुए नजर आएंगे और हमारे को पूरी उम्मीद है कि कैश ब्रेक इवन आएगा, तो विच विल चेंज द एंटायर सिनेरियो। जी मिस्टर अग्रवाल, अगर आप अलग अलग सेगमेंट्स की परफॉर्मेंस की बात करें तो वहाँ मैं एक व्यू आपका लेना चाहूँगी। जो थिएट्रिकल या फिर इन सिनेमा एडवर्टीजमेंट बिजनेस है वो कैसा रहा इस क्वार्टर में, और दूसरी चीज़ ये प्रीवियस क्वार्टर्स में जो आपने ग्रोथ गाइडेंस मेंटेन की थी वो 30% के आसपास की मेंटेन की थी, तो क्या उसी से आप स्टिक कर रहे हैं इस बार भी या फिर कोई चेंज किया है? बिल्कुल कोई चेंज नहीं है। 30% की ग्रोथ होगी और ज़रूर होगी। देखिए, जो एडवर्टाइजमेंट की ग्रोथ है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर चेंज होती रहती है। पिछले साल भी हमने एक क्वार्टर में 8% की ग्रोथ देखी, एक में 15, एक में 55, एक में 88। तो अलग अलग क्वार्टर में अलग अलग ग्रोथ थी, 8% से 88% तक। इस क्वार्टर के अंदर 10% की ग्रोथ हुई है, और अगले क्वार्टर में विच इज़ द करंट क्वार्टर Q2, द नंबर कुड बी टोटली डिफरेंट, वुड बी टोटली डिफरेंट। वी हैव वेरी गुड ट्रैक्शन इन एडवर्टाइजिंग। तो 30% प्लस की ग्रोथ हमारी एकदम इंटैक्ट है, और उसके अंदर कोई किसी तरीके की गिरावट का कोई चांस नहीं है। जी सर, आपसे आखिरी क्वेश्चन ये होगा कि आपकी जो कंपनी है वो लीडिंग डिजिटल सिनेमा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में है। इस क्षेत्र में आपकी नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ कहाँ से आएगी? क्या वो एक्सपेंशंस के जरिए आएगी या फिर कुछ एक्विजिशंस के जरिए आएगी? आगे जाते हुए स्ट्रैटेजी क्या होगी? नेक्स्ट ग्रोथ, लेवल ऑफ ग्रोथ 2 या 3 चीज़ों से आनी है। पहली चीज तो एडवर्टाइजमेंट की ग्रोथ। एडवर्टाइजमेंट के अंदर लास्ट ईयर हमने खाली, हमारा 158 करोड़ का रेवेन्यू था और हमने खाली 4.15 मिनट्स का यूटिलाइजेशन किया है अगेंस्ट 15 मिनट्स। तो आप सोचिए कि अगर वो, तो अभी हम उस वॉल्यूम को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जो इस साल भी काफ़ी अच्छा वॉल्यूम में बढ़त देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से 30% ग्रोथ आएगी। तो दैट इज वॉल्यूम लेड ग्रोथ। सेकेंडली, उसी का जो एडवर्टाइजमेंट का जो एवरेज वैल्यू है वो जो हमने अभी कम रखी है, बिकॉज इट इज वॉल्यूम लेड ग्रोथ, इवेंचुअली वो वैल्यू बढ़ेगी। तो एडवर्टाइजमेंट इटसेल्फ इज गोइंग टू ब्रिंग सब्सटेंशियल ग्रोथ। आई मीन फ्रॉम द करंट लेवल ओवर फ्यू इयर्स it should multiply many fold, number 1। number 2, as I said, कैरावान सिनेमा जो हमारा नया प्रोजेक्ट है वो इस साल के एंड तक स्टेबलाइज होकर अगले साल से अच्छी ग्रोथ नंबर वो देना चाहिए। थर्ड, हम और नए बिजनेस की अब सोच रहे हैं जो एक एक करके हम अनवेल करेंगे और लॉन्च करेंगे, विच विल लीड टू फर्दर ग्रोथ इन द कंपनी। So we are very confident that company should grow consistently over next year. शुक्रिया मिस्टर अग्रवाल, समय दिया आपने जी बिजनेस को, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द कमिंग क्वार्टर्स। अब एक और खास मेहमान हमारे साथ है अर्निंग्स पर बातचीत करने के लिए। एसएल टेक्नोलॉजीज के नंबर्स आए थे सुबह, स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं, और उन्हीं पर कमेंट करने के लिए मिस्टर अनिल चनाना हमारे साथ है, सीएफओ हैं एसएल टेक्नोलॉजीज के। मिस्टर चनाना, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशन सर, बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स एसएल टेक्नोलॉजीज ने पोस्ट किए हैं हर पैरामीटर पर। लेकिन मैं शुरुआत करूंगी मार्जिन से। जो एबिट मार्जिन आपने पोस्ट किए हैं इस क्वार्टर में वो 20.58 के हैं। इंडस्ट्री की जो एक्सपेक्टेशन थी उससे कहीं बेहतर, लेकिन जो आपने गाइडेंस दी है FY17 के लिए एबिट मार्जिन फ्रंट पर, वो आपने 19.5 से 20.5% से दी, यानी जो करंट मार्जिन है उससे नीचे की तरफ। एग्जैक्टली मार्जिन पर यानी आप FY17 में ओवरऑल थोड़ा डिप देख रहे हैं? अगर हाँ तो क्या फैक्टर्स है जो इस डिप के पीछे कंट्रीब्यूट करेंगे?
देखिए, हमने एक रेंज दी है। हमारा जो बिज़नेस मॉडल है इस रेंज के अंदर ये ऑपरेट करने की कोशिश करेगा। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है कि जो हमारी बड़ी डील्स आती हैं उनका मार्जिन इनिशियल स्टेजेस पे कम होता है, और जैसे वो मैच्योर होती हैं, वो ऑफशोरिंग होती है, उसके अंदर वो मार्जिन बढ़ता है। तो ये इस क्वार्टर के रिजल्ट्स ने डेमोन्स्ट्रेट किया है कि वो कि हमारा मार्जिन बड़ी डील आने के बाद भी कांस्टेंट रहा है। और इसके अलावा जो वेज हाइक्स भी ये अगले 2 क्वार्टर्स में उनका भी इम्पैक्ट आएगा, तो उसको सबको फैक्टर करते हुए हमने ये गाइडेंस दी है। राइट। सो वेज हाइक के ऊपर ही एक और सवाल था मिस्टर चनाना कि अगले आने वाले 2 क्वार्टर्स में जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि वेज हाइक होगा, कितना मार्जिन इरोड होते हुए नजर आएंगे अगले 2 क्वार्टर्स में? सो टोटल 160 बेसिस पॉइंट का इम्पैक्ट इस ईयर में आएगा, और क्वार्टर में पहले क्वार्टर में 80 बेसिस पॉइंट का इम्पैक्ट आएगा, और दूसरे क्वार्टर में 70 बेसिस पॉइंट का इम्पैक्ट आएगा। राइट। जी, साथ ही मिस्टर चनाना का रीजन वाइज परफॉर्मेंस की बात करें तो इस क्वार्टर में स्पेशली यूएस और यूरोपियन मार्केट्स में कैसी ग्रोथ दिखी है, और आने वाले जो रिमेनिंग क्वार्टर्स है वहां पर कितनी इंप्रूवमेंट आप देख रहे हैं, स्पेशली यूएस में, और जहां पर 2% के आसपास की शायद आपने ग्रोथ दर्ज की है इस क्वार्टर में? अगर आप यूएस देखें तो यूएस हमारे लिए बहुत अच्छा ग्रो किया है। अगर आप पूरे साल में देखें तो इसकी ग्रोथ बहुत स्ट्रॉन्ग रही है। ये 13-14% के करीब की ग्रोथ हमारी यूएस के अंदर रही है, और यूरोप के अंदर हमारी ग्रोथ 11% लास्ट 12 मंथ्स में रही है। और इवन जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है एक्सक्लूडिंग इंडिया हम ग्रो किए हैं। इंडिया मार्केट के ऊपर हमारा इतना एम्फेसिस नहीं है, जहाँ की सिस्टम इंटीग्रेशन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जहाँ रिटर्न ऑन कैपिटल कम है, तो हमारा फोकस डेवलप्ड मार्केट्स के ऊपर ज़्यादा रहा है। राइट। मिस्टर चनाना, आपने डेवलप मार्केट्स की बात करी और खासतौर पर यूएस में भी अच्छी ग्रोथ आपकी दर्ज हुई है। यहाँ पर भी जानना चाहेंगे क्योंकि अभी इस वक्त चीपर एसेट्स मिल रहे हैं, क्या आप कुछ एक्विजिशंस की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? इफ यस को तो टिकट साइज क्या होगा और कौन से सेगमेंट्स में आप यहाँ पर एक्विजिशन करेंगे? तो हम जो एक्विजिशंस हैं हम उन एरियाज़ में कर रहे हैं जहाँ की हमें कैपेबिलिटी ऐड करनी है। जैसे कि हमने 3 एक्विजिशंस अनाउंस किए हैं इंजीनियरिंग स्पेस के अंदर, इंक्लूडिंग ज्योमेट्रिक, और इसके अलावा हमने CRM स्पेस में एक एक्विजिशन किया था। तो हम बेसिकली एरिया आइडेंटिफाई करते हैं, और वो बिजनेस लाइन के ऊपर डिपेंडिंग अपॉन द बिजनेस लाइन, तो उन एरियाज़ के अंदर एक्विजिशंस हो रहे हैं हमारे। जी, चलिए, शुक्रिया मिस्टर चनाना, समय दिया आपने जी बिजनेस को, नतीजे पर बातचीत की, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द कमिंग क्वार्टर्स। तो एचसीएल टेक्नोलॉजीज के मैनेजमेंट को आप सुन रहे थे। अच्छे नतीजे आज हर पैरामीटर पर एचसीएल टेक्नोलॉजीज ने पोस्ट किए हैं। चलिए गौरांग, आपका भी शुक्रिया, और किरण आपका भी शुक्रिया।